नहीं सुना था। चलो ठीक है, दो सवाल आ चलो ठीक है। तो नमस्कार, मैं राज, आप इस सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एजुकेशन लाइफ में। आइए हिंदी पेपर की शुरुआत करते हैं और लक्ष्य हम लोग का रहेगा 15 फरवरी 2024 क्लास 10वीं के लिए। और यहाँ पर स्टूडेंट सब जुड़ चुके हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर रमोज जी, नीलेश, हिमांशु, ऋषि कुमार राज जी, आकाश कुमार, चलिए सुमन कुमारी, चलिए विजय मल। चलिए ठीक है बच्चों, जुड़िए हमारे साथ और आनंद लीजिए इस लाइव क्लास का। और आई होप कि आप लोग को सभी वीडियो अच्छे पोजीशन में मिले और जो एग्जाम में आए, ठीक है, वही क्वेश्चन मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में, क्योंकि हिंदी व्याकरण ढेर सारा एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी व्याकरण में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग आज के क्लास में उपसर्ग। आज क्लास में हिंदी व्याकरण भी है और क्वेश्चन आंसर पार्ट से भी है, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। मैं राज, सभी बच्चे कमेंट करें, क्या आवाज जा रही है? सही सही आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। जुड़िए हमारे साथ बच्चों। फटाफट जुड़िए। थंबनेल दूसरा लगा, सही है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, जुड़िए हमारे साथ लाइव क्लास। ऋषि कुमार जी, चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हिंदी व्याकरण से सवाल नंबर 1 है, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। शब्द के प्रारंभ में, शब्द के मध्य में होता है, शब्द के अंत में, या इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग का प्रयोग आप लोग पढ़े होंगे। देखिए उपसर्ग का परिभाषा आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों। उपसर्ग का परिभाषा है जो शब्दार्थ किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है अथवा उसमें नई विशेषता उत्पन्न करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। पहले लगता है, उपसर्ग कब लगता है? पहले लगता है बच्चों। तो याद रखिएगा बच्चों, एक बार परिभाषा में बता दूं, जो शब्दार्थ किसी शब्द से, है ना, पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है, उसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो शब्द के प्रारंभ में। देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या रखा है। यहाँ पर कह रहा है बच्चों की प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होगा? देखिए यहाँ पर संधि कर लीजिए, प्रख्यात। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग? देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्र दिखाई दे रहा है बच्चों, शुरू में ही लग चुका है, यही है आपका उपसर्ग। डी आंसर सही होगा। चलिए अगला सवाल, तीसरा सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग होगा? बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग होगा? चलिए सभी बच्चे जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, टेंशन ना लीजिएगा। चलिए सोनाली, सोनू, सभी बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग को आवाज जा रहा होगा सही ढंग से और आप लोग सभी वीडियो को प्रवाहित कर रहे होंगे। चलिए यहाँ पर अगला तीसरा सवाल जो है बच्चों, यहाँ पर है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन कौन है? बेई है, बेइन है, इन है या बे है? बताइए बेइंसाफी में कौन सा उपसर्ग होगा? ध्यान रखिएगा उपसर्ग पहले लगता है, उपसर्ग शुरू में ही लगता है, प्रारंभ में ही लगता है, ध्यान रखिएगा।
तो आपको बताना है बेइंसाफी में उपसर्ग कौन सा होगा। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, बे आंसर सही होगा। बे आंसर इज द करेक्ट आंसर। चौथा नंबर सवाल देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में हो सकता है कि इसके नंबर हो। चौथा सवाल यहाँ पर कह रहा है, चौथा सवाल यहाँ पर कह रहा है बच्चों बाबू, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा। प्रतिकूल में देखिए यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिकूल, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आंसर आपके कदमों में। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिए बच्चों। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा। देखिए यहाँ पर शुरू शुरू में ही यहाँ पर प्रति दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। हम जानते हैं कि प्र भी उपसर्ग है, मानते हैं, परंतु क्या प्रति उपसर्ग नहीं है। दिमाग लगाइए बच्चों। चौथा का आंसर जी बिल्कुल। देखिए आपको फंसाने के लिए प्र भी ऑप्शन दिया रखा है, लेकिन पहले आप पहुंचिए, प्रतिकूल का संधि कर दीजिए, प्रति प्लस कूल होगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर बी आंसर सही होगा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रति होगा, ध्यान रखिएगा जी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काफी अच्छा आंसर दिए आप लोग। चलिए जुड़िए हमारे साथ। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार है, जवाब दीजिएगा आप लोग। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा। इसमें से कुछ न क्वेश्चन आप लोग को बिहार बोर्ड में देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार शानदार मैं क्वेश्चन आप लोग लाया हूं जो एग्जाम में दिया हुआ था और देगा भी। चलिए इसमें बताना है पांचवा क्वेश्चन में अनुवाद में कौन सा उपसर्ग हो। ध्यान रखिए जो बच्चे लेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है उपसर्ग चल रहा है अभी। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग होगा। देखिए अनुवाद, यानी आप लोग पढ़े होंगे अनु प्लस वाद। बच्चों संधि कर दीजिए बाबू, संधि विच्छेद कर दीजिए, संधि विच्छेद अलग कर दीजिए। अनु प्लस वाद, देखिए अनु अलग हुआ ना, यही होगा आपका उपसर्ग, अनु होगा। बी आंसर से होगा बच्चों बाबू, बी आंसर से होगा। विजयमल, ऋषु, आदर्श मौर्य, ऋषि, दिलीप, आकाश। चलिए सभी बच्चे जुड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए। और हम चाहते हैं कि पूरे बिहार बोर्ड के विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े, पूरे, और ईपी बोर्ड के भी विद्यार्थी आप जुड़ सकते हैं क्योंकि उनका एग्जाम भी मार्च में या फरवरी में होगा ही होगा। चलिए सबके लिए बच्चों, सभी बोर्ड के लिए है, हिंदी व्याकरण सभी एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए नंबर 6, नंबर 6 यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग होगा। वाह वाह क्या क्वेश्चन, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। नी, नीस या नीस या नी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन जवाब दीजिए। हिमांशु शाह, नीशु कुमार, सुमन कुमारी का आंसर सी, नीशु जी का बी। देखते हैं यहाँ पर किनका आंसर सही सही होता है, उनका नाम अवश्य लिया जाएगा। चलिए जो भी बच्चे सी आंसर दे रहे हैं यहाँ पर सुमन कुमारी, सी आंसर उनका, सोनू कुमार जी का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट चल रहा है, सी आंसर होगा। देखिए मैं इसका संधि कर दे रहा हूं बचवा बाबू। निस्तेज का जब संधि करेंगे बबुआ जी, निस्तेज का संधि करेंगे तो ऐसे होगा, निस
अधन तेज का बनेगा बबुआ, निस्तेज बनेगा। ठीक है, तो बी सी आंसर सही होगा बाबू, सी आंसर सही होगा। 6 नंबर सवाल का निस्तेज में कौन उपसर्ग होगा, निस। पढ़ लीजिए बाबू, पढ़ लीजिए, हिंदी व्याकरण छपेगा और 15 फरवरी को एकदम गर्दा गर्दा मचा दीजिए आप लोग। समास, प्रत्यय, संधि और भी क्वेश्चन मैं लेकर इस वीडियो में शामिल हूं। फटाफट जुड़िए, सभी बच्चे फायदा उठाएं। जो बच्चे लेट से जुड़े हुए हैं वीडियो को क्लिक करके जरूर देख लेंगे। ठीक है, इस वीडियो में आप लोग को ग्रामर के बाद पार्ट वाइज क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखिए। चलिए हम सब आगे बढ़ जाते हैं। अब आप लोग के सामने हम 7वां क्वेश्चन लेकर आए हैं, बताइए इसका क्या हो सकता है। 7वां क्वेश्चन का जवाब यदि आपको पता है तो बताइए, निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा। एकदम आराम से, कोई हबड़ाहट नहीं है। निर्वाह में कौन सा उपसर्ग होगा। मेरे प्यारे बच्चों, हम कई बार समझा चुके हैं कि जो उपसर्ग है वह शुरू में लगता है, शुरू में लगता है बच्चों उपसर्ग। जैसे है ना, प्र हो गया, प्रति हो गया, उप हो गया, ये सब उपसर्ग है बाबू। तो निर्वाह में कौन सा उपसर्ग हो बच्चवा, कोई भी हो, कोई भी वाक्य हो, उसका संधि विच्छेद कर दीजिए, उसका उपसर्ग पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो 7वां का जो आंसर मार रहे हैं हमारे भाई साहब लोग, बाबू लोग, चलिए बहुत बढ़िया। आरती कुमारी, चलिए प्रिंस पटेल, सभी बच्चे धीरे धीरे करके जोड़ रहे हैं। बिहार लाइव, दिलीप कुमार, और बच्चे नए नए आएंगे उनका नाम बोला जाएगा। चलिए जुड़िए हमारे साथ बाबू। आंसर आंसर आंसर, फटाफट आंसर बाबू। इस सेशन को कम से कम 100 बच्चों तक पहुंचाइए आप लोग। कम से कम क्लास कम से कम चलेगा 40-45 मिनट बच्चों। नीलेश कुमार जी, चलिए चलिए जुड़िए 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 बच्चों। सी आंसर, यहाँ पर हिमांशु शाह, नीशु कुमार, सोनू कुमार, दिलीप कुमार, आरती कुमारी, सुमन कुमारी, चलिए सी आंसर सही है। निर्वाह में कौन सा अक्षर होगा, नीर होगा, नीर होगा बच्चों। क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, निर्वाह का संधि किए तो ऐसे होगा, नीर प्लस वाह। देखिए यहाँ पर गलत दिया गया है, यहाँ पर र में हलंत रहना चाहिए। यहाँ पर सी आंसर तो होगा होगा, लेकिन र में रहेगा हलंत, क्योंकि निर प्लस वाह से निर्वाह होता है। सी आंसर सही होगा। 7वां का सी आंसर सही है। ध्यान से बच्चों, बाबू आप लोग का एग्जाम बहुत करीब है, ध्यान रखिए। और मैं तोड़ तोड़ बता रहा हूं कि भैया कम से कम सीख लीजिए एग्जाम से पहले। एकदम तोड़ कर बता रहा हूं बच्चों कि किस प्रकार से आपको बनाना है। ठीक है, ये सी आंसर होगा। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या हम सब आगे चले जी, कमेंट कीजिए बाबू। जो बच्चे देर से आए हैं मैं उनके लिए पीछे चलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उनको पहले का क्वेश्चन मैं दिखा दूं। देखिए ये हमारा आज का पहला क्लास का पेपर था। शुरू में जी उपसर्ग यहीं से शुरुआत किए थे आज हम। चलिए बताइए, हालांकि ये उपसर्ग बता चुके हैं हम बच्चों। वीडियो जब समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से तब मैं पीछे लौटूंगा। चलिए ठीक है, हम लोग वहीं शुरुआत करते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन बाबू, 8वां क्वेश्चन बेटा, गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। गमन शब्द का विपरीतार्थक मतलब उल्टा बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। उप का प्रयोग करेंगे, आ का करेंगे, प्रति करेंगे, अनु करेंगे। ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न का जवाब देना है कि गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। जल्दी से कमेंट कीजिए।
जी बिल्कुल बी आंसर होगा, बी आंसर होगा सही आंसर। विपरीतार्थक, गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? जी आ नंबर, ठीक है। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्वेश्चन 9 नंबर जो सवाल है ये एग्जाम में छपने वाला है। ये 9 नंबर क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? एग्जाम में आया हुआ है। बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? ऋषु पटेल, चलिए सब लोग जुड़िए बच्चों। ऋषु पटेल, ऋषि कुमार राज, सोनू कुमार, नए बच्चे और पुराने बच्चों सभी लोग आप लोग आंसर दीजिए। आप लोग नंबर लिख करके 9 का क्या होगा? 9 नंबर का बेईमान में कौन सा उपसर्ग? जी बिल्कुल सही है। बेईमान का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो बे प्लस ईमान होगा। बे प्लस ईमान से बेईमान बनेगा। जी बे प्लस ईमान से बेईमान बनेगा, तो यहां पर बे आंसर सही होगा। यही तो आंसर होगा, सी आंसर। सी आंसर होगा बच्चों। आपको उपसर्ग बताना है, प्रत्यय नहीं बताना है। प्रत्यय अगर देखिए अगर ये सवाल प्रत्यय आता ना तो आपका इन हो जाता है आंसर। इन प्रत्यय लास्ट में लगता है, प्रत्यय लास्ट लगता है, उपसर्ग लगता है शुरू में। आइए 10वां सवाल चलते हैं। ग्रामर में आप लोग सही से आंसर मारिए बच्चों। 10वां क्वेश्चन देखिए कह रहा है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? यहां देखिए उपकार में हुआ है, लाभदायक में हुआ है, पढ़ाई में हुआ है, अपमान में हुआ। देखिए भैया अपमान में तो अपमान नहीं, अपनापन है। अपनापन, पढ़ाई तो होगा नहीं कभी लाइफ में, लाभदायक में होगा नहीं, उपकार में और अपनापन में, इसी में से आंसर बताइए कौन है? अपनापन, अपनापन में होगा ही नहीं। उपकार में उप लौक रहा है, देखिए उपकार में उप लौक रहा है, ये उपसर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हिमांशु शाह बोल रहे हैं सर मैथ लाइए। देखिए बाबू पहले हिंदी हम कंप्लीट करा देते हैं, उसके बाद मैथमेटिक्स लाएंगे, ठीक है ना। पहले हिंदी कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद मैथ तो चलेगा ही चलेगा। डेली क्लास जब तक एग्जाम हो न जाए, और एग्जाम होने के बाद भी लाइव क्लास चलते रहेगा। चलिए समझ में आ गया। 10वां नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ए आंसर होगा। आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, बहुत ही शानदार है बाबू। स्वागत में कौन सा उपसर्ग? वाह वाह वाह। देखिए बच्चों पढ़े होंगे सु प्लस आगत, ए बाबू सु प्लस आगत क्या होगा? स्वागत। हम क्या बोले हैं बचवा कि जिसका संधि करेंगे ना उसका उपसर्ग तुरंत भी निकल जाएगा। तो स्वागत में सु प्लस आगत ना होगा, तो दिमाग लगाइए कि सु कहाँ है, ढूंढिए। 11 नंबर क्वेश्चन का ढूंढिए जवाब। जी बिल्कुल सही आंसर, डी आंसर सही होगा, डी आंसर। उपसर्ग निकालने का शानदार ट्रिक है कि आप उसका संधि कर दीजिए और वहां से उपसर्ग निकल जाएगा। यहाँ पर रवि कुमार जी, बी आंसर नहीं होगा बेटा, डी आंसर होगा। आदर्श मौर्य जी का जवाब सही है। चलिए डी आंसर, डी आंसर, डी आंसर। हिमांशु विजय मॉल, शानदार तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए चला जाए अगला क्वेश्चन। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, इसी तरह से आप लोग टिपिकल क्वेश्चन के जवाब देते रहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं बाबू। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 12 की ओर। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग? वाह वाह क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें देखिए 18 में पूछा हुआ है। दुर्लभ में कौन सा उपसर्ग होगा? भैया दुर्लभ का संधि कर दीजिए, हो जाएगा। जी
देखिए दुर्लभ का संधि अभी हम कर दे रहे हैं। देखिए दुर्लभ, दुर्लभ में क्या है, ल के ऊपर आधार आना है। देखिए तो ऐसे बनेगा दूर, ठीक है। अब प्लस क्या बनेगा, दूर प्लस लव, दूर प्लस लव। तो यहाँ देखिए दूर के दिखाई दे रहा है बच्चों, लेकिन ध्यान रखिए छोटका दू है ना बबुआ। जी जी जी, बी आंसर होगा, बी आंसर होगा बेटा। चलिए आगे चलते हैं बाबू, बहुत कमेंट कीजिए फटाफट। चलिए देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन आ गया, बिहार बोर्ड। अभिनंदन शब्द में निहित उपसर्ग कौन है, अभिनंदन में बताना है, अभिनंदन में कौन सा उपसर्ग होगा, अभी होगा, अ होगा, अब होगा, अभिन होगा, बताइए। 13 नंबर सवाल साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखिए इसका संधि कर दिया भैया, अभिनंदन राज राजकुमार। देखिए अभी प्लस नंदन, ये देखिए अभी प्लस नंदन क्या बनेगा, अभिनंदन। तो अभी होगा राइट आंसर, यही होगा उपसर्ग। संधि में नो फंसना है, दैट्स विल राइट ट्रिक जी। नाम सुने हुए हैं, नाम सुने होंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम है बच्चों, नो टेंशन। रघुपति राघव राजा राम पति पतावन सीताराम, ठीक है। चलिए तो हम लोग अभी प्लस नंदन करते हैं अभिनंदन, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग एक गीत गा करके आगे बढ़ेंगे और 14 नंबर क्वेश्चन जो है जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए आप जानते हैं हमारे देश की संस्कृति बहुत अच्छा है, यहाँ पर प्रत्येक प्रकार के लोग रहते हैं। चलिए अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग है, बताइए अनचाहा में उपसर्ग कौन सा होगा बाबू। एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, एकदम मस्ती से, नो टेंशन अबाउट इट। आप लोग को कोई घबराहट नहीं है, आराम से पढ़िए बाबू, जो भी पढ़िए ठोस पढ़िए। अनचाहा शब्द में निहित उपसर्ग कौन है। देखिए अनचाहा यदि नहीं आ रहा है ना, तो बस इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, अनचाहा। देखिए ये हो जाएगा बच्चों, संधि करिए, अन अधन चाहा, अन धन चाहा, अन होगा अन, ऑप्शन नंबर बी, बी आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिनका भी आंसर गलती हो रहा है सुधार लीजिए बच्चों, कमी है। निशु कुमार डी आंसर 11 का मारे। चलिए 15 नंबर सवाल जवाब दीजिए। नी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, इसमें देखिए नहीं बताना है, ध्यान रखिए चकमा दे दिया है, नहीं बताना है। नी शब्द से कौन सा शब्द नहीं होगा, जी बिल्कुल निर्गुण तो नहीं हो सकता है, निर्गुण नहीं हो सकता है, यही होगा राइट आंसर, निर्गुण नहीं हो सकता। ये सब बाकी देखिए निहित हो जाएगा, निकुंज हो जाएगा, निधन हो जाएगा, लेकिन निर्गुण नहीं होगा, डी आंसर से होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन, स्वाभिमान में उपसर्ग कौन है। वाह 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 क्या क्वेश्चन है, ये तो 2024 में 15 फरवरी के फर्स्ट सेटिंग में हम गारंटी देते हैं, फर्स्ट सेट में पूछेगा ही पूछेगा। चलिए स्वाभिमान में कौन उपसर्ग है, स्वाभिमान 16 नंबर क्वेश्चन, संधि कर दीजिए आंसर निकल जाएगा। जी देखिए बच्चों इसका हो जाएगा संधि विच्छेद स्व, ठीक है, प्लस अभिमान, अभिमान यही संधि विच्छेद होगा। स्वाभिमान का संधि होगा स्व प्लस अभिमान, तो स्व होगा शुरू शुरू में बच्चों उपसर्ग, ऑप्शन नंबर ए। चलिए पहुंच रहे हैं आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब देखिए, अब हम लोग आनंद लेंगे प्रत्यय का। अब हम लोग प्रत्यय का आनंद लेंगे। देखिए प्रत्यय का मैं परिभाषा ऊपर में लिख दे रहा हूं, याद कर लीजिएगा। प्रत्यय का ऊपर में परिभाषा में लिख दे रहे हैं बच्चों। प्रत्यय किसे कहते हैं? देखिए वे शब्द अथवा शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं, है ना, शब्द के अंत में लग करके अर्थ बदलते हैं, यानी शब्दों के अंत में लगने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय अंत में लगता है बच्चों, शब्दों के अंत में। चलिए यहाँ पर सवाल और पहला है भैया, देखते हैं कितने बच्चा और बच्चियां मार पाते हैं। चलिए, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होगा बबुआ? चलिए 20 बच्चे जुड़ चुके हैं, काफी लेट का क्या है। रमोज जी, कौन कौन बच्चे जो लेट का क्या है? चलिए ठीक है। चलिए, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय बबुआ? पा, अपा, आपा, अप। बुढ़ापा, इसका भी मेरे पास ट्रिक है। सभी क्वेश्चन ट्रिक से उड़ा दीजिए परीक्षा में बस। ऋषु पटेल जी, नाइस, थैंक यू बाबू ऋषु जी। चलिए पढ़िए आप लोग, मजा लीजिए, आनंद लीजिए बच्चों, यही जीवन है। जीवन का नाम है संघर्ष। देखिए महाभारत में कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन तुम फल की चिंता मत करो, कर्म करो। ठीक है, तो आप लोग भी कर्म कीजिए, फल की चिंता न कीजिए, फल क्या होगा क्या ना आएगा। ठीक है। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होगा बबुआ? बुढ़ापा में कौन सा होगा? देखिए इसका भी संधि करेंगे तो आराम से आ जाएगा बबुआ। बुढ़ापा में देखिए लास्ट में, देखिए ध्यान दीजिए, बुढ़ापा में आ रहा है आपा, बुढ़ापा में आ रहा है लास्ट में आपा, तो यहां पर सी आंसर सही होगा, सी आंसर। जो बच्चे लेट करके आ रहे हैं कृपया करके स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे फटाफट। चलिए अगला सवाल। हम उम्मीद रखते हैं कि ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला, जहां तक मेरा अनुभव है बच्चों जरूर रहेगा परीक्षा में। नेक्स्ट, धुधला में कौन सा प्रत्यय होगा बबुआ? प्रत्यय लास्ट लगता है। धुधला में कौन सा प्रत्यय होगा बबुआ बताइए? धुधला में कौन सा प्रत्यय होगा? ला, धुंध, धू, धला। धुधला में कौन सा प्रत्यय होगा? धुधला में कौन सा प्रत्यय होगा बबुआ? चलिए क्वेश्चन का जो है जवाब गलती दिया गया है। यहाँ पर मैं बता दूं, थोड़ा सा खेद है मुझे। यहाँ पर देखिए सब्स्टिट्यूशन में है। चौथा नंबर सवाल जो बताए हैं आप लोग को, हम फिर से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो चौथा सवाल है मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है बच्चों थोड़ा सा। देखिए ये संधि फिर से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये जो प्रत्यय है, देखिए यहाँ पर जो सवाल है, चौथा सवाल कह रहा है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होगा? देखिए पा होगा, यहाँ पर आपा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, धुंधला में कौन सा प्रत्यय होगा? तो जो धुंधला में प्रत्यय होगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए होगा, ला। 6 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोग को मैं बता दूं। चलिए अगला सवाल, होनहार
होनहार में कौन सा प्रत्यय होगा बताइए? आर, अर, हार, हर। होनहार, होनहार, ये बिल्कुल सही आंसर है, हार। होनहार में लास्ट में हार है, यही प्रत्यय होगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, अंतिम में कौन सा प्रत्यय होगा? अंतिम जो शब्द है उसमें प्रत्यय कौन होगा बताइए? अंतिम में कौन सा प्रत्यय होगा? म, तिम, इम, तम। बिल्कुल सही आंसर है आप लोग का इम। अंतिम में देखिए इम आ रहा है, ध्यान रखिएगा, अंतिम, 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 इम आ रहा है, इम। सी आंसर होगा 8वां। सर नेटवर्क बहुत फंस रहा है सर, बाय बाय। देखिए भाई आप लोग बाय बाय ना कीजिए, अभी पढ़िए आप लोग, एग्जाम बहुत नजदीक आप लोग का। चलिए वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, वास्तविक देखिए ई का आ रहा है, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर छोटका ई आ रहा है, छोटका ई। तो यहाँ पर आप लोग को आंसर दिखाई दे रहा है डी आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, झूला शब्द में कौन प्रत्यय होगा? झूला, ला ला ला, झूला, ला ला ला, आ रहा है आ, झूला, क्योंकि ला प्रत्यय नहीं होता, आ होता है, आ। बी आंसर से होगा। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दोस्तों, निर्वासित में प्रत्यय होगा, निर्वासित में प्रत्यय होगा इक, नी, सित, इत। निर्वासित, निर्वासित, लास्ट में बोलिए निर्वासित, निर्वासित, इत आ रहा है लास्ट में, इत, इत। डी आंसर होगा। ट्रिक साइड, ट्रिक साइड, ट्रिक साइड, बस खाली ट्रिक उड़ाइए, ट्रिक से। निर्वासित, देखिए इसमें इत जोड़ा है, इत, निर्वासित, इत, इत आ रहा है, इत। डी आंसर से होगा, निर्वासित, इत, इत, इत। 11 नंबर क्वेश्चन देखो दोस्तों, कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं विशेषण में, संज्ञा में, सर्वनाम में, क्रिया में। कृदंत प्रत्यय जोड़े जाते हैं, सही आंसर मारिए, डी आंसर से होगा, क्रिया में। चलिए अगला सवाल, 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों फटाफट लेते हैं। कोष्टक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? जिनको भी आंसर आ रहा है फटाफट आंसर ठोकते चलिए, और जिनको नहीं आ रहा है चुपचाप देखिए बच्चों। कोष्टक शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? जी बिल्कुल सही आंसर है, ए आंसर, कोष्ठक, ठक ठक ठक, ठक ठक ठक, ऑप्शन नंबर ए, ठक ठक ठक। ठीक से पकड़िए, कोष्टक में कौन सा प्रत्यय होगा? ठक ठक ठक। 13 नंबर क्वेश्चन है, कोष्टक में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ठक ठक ठक। चलिए, चिल्लाहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट, देखिए चिल्लाहट बोलिए ना मन से, आप लोग मन में बोलिए चिल्लाहट, 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 हट हट हट, ऐसा आ रहा ना, चिल्लाहट। ट्रिक से पकड़िए, चिल्लाहट, आहट, चिल्लाहट, आहट आएगा, आहट, चिल्लाहट। बी आंसर से होगा, बी आंसर से होगा बच्चों। कमेंट करते रहिए फटाफट, जो जिनको भी दिक्कत है एकदम ट्रिक साइड बढ़िए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंगीली, रंगीली बोलिए, मन में बोलिए, रंगीली, ईली, रंगीली, रंगीली, ईली, ईली, देखिए बड़का ही है, बी होगा, बी। 15, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है रिया, या, या, या। बढ़िया, देखिए इया छोटका ही लगा है, या, बढ़िया, 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 या। बी आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन, झाड़ू शब्द में प्रत्यय है, झाड़ू, रू, बड़का रू, देखिए ध्यान दीजिए, झाड़ू, रू रू रू, झाड़ू, रू रू, ए बी आंसर से होगा। 17 नंबर है, हसोड़ शब्द में प्रत्यय है, हसोड़, हसोड़, ओड़, 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 ओड़। ऑप्शन नंबर ए,
सिर्फ ट्रिक से पकड़ना है बच्चों। चलिए चलते हैं आप बुक्स में और लेते हैं आनंद किताब का भी। ये रहा ग्रामर, और उम्मीद रखते हैं कि बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग आंसर मारे होंगे। चलिए पहला सवाल यहां पर है बच्चों, चौथा सवाल। चलिए यहाँ पर चौथा सवाल है बच्चों। पहला सवाल आज का, राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति किसने लिखी है? गुरु नानक ने, घनानंद ने, रसखान ने, प्रेमघन ने? बताइए। ये सवाल एग्जाम में बार बार आया हुआ है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही सही कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। चलिए आंसर दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए बच्चों, फटाफट आंसर दीजिए बाबू। राम नाम बीर बिरथे जग जन्मा, यह पंक्ति किसने लिखी है? ये बिल्कुल सही आंसर है, गुरु नानक जी। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा। गुरु नानक कहते हैं कि जो भी मनुष्य पृथ्वी पर आया वो ईश्वर, अल्लाह, भगवान है ना, परमेश्वर आदि का नाम नहीं लिया, उसका जीवन क्या है? व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। हमारे बताते हैं गुरु नानक जी। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद रखते हैं कि एकदम अच्छे से बताएंगे आप लोग, और एकदम ठोकिए एकदम आंसर बच्चों। ठीक है, एकदम ठोकते रहिए फटाफट आंसर। फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए पांचवा सवाल यहां पर है बच्चों, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा? बताइए गुरु नानक जो है किस भक्ति धारा कवि हैं? ये बिल्कुल सही आंसर है, निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? बिल्कुल आंसर सही है, तलवंडी लाहौर में। तलवंडी लाहौर में हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। नेक्स्ट, चलिए फटाफट बता रहे हैं। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों, गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा की कविताएं लिखते हैं, यानी लिखे थे? बिल्कुल आंसर हिंदी। हिंदी सही है जवाब। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर है, आसदी बार किसकी रचना है? बिल्कुल सही आंसर है गुरु नानक जी के। डी आंसर सही है, डी आंसर सही है बाबू। महा मैराथन क्लास चल रहा है, महा मैराथन क्लास हिंदी का। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? बताइए गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? सुलक्षणी, सुलोचना, सरला, सुलोचनी? बताइए गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? जी, गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्षणी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन बताइए, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन कर दिया?
जी 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 बिल्कुल सही आंसर है, सिख धर्म में परिवर्तन हो गए। 11 है, पद के रचनाकार कौन है? गुरु नानक जी। 12 नंबर क्वेश्चन अगर है बच्चों, विरह का अर्थ क्या है? बूढ़ा, वृद्धा, वृद्ध, व्यर्थ। बिल्कुल सही आंसर है व्यर्थ। 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों, कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है? कवि किसके बिना जगत में संसार में जन्म व्यर्थ मानता है? तो राम नाम के जप के बिना। ऑप्शन नंबर सही होगा। राम मतलब कि ईश्वर का नाम, भगवान का नाम नहीं जपते हैं, उनका जीवन क्या है? व्यर्थ मानते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए सवाल नंबर आपके सामने 14 आ चुका है। पूजा पाठ, संध्या तर्पण एवं वेशभूषा से क्या नहीं होती? ईश्वर भक्ति, मुक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, आंतरिक शुद्धि। देखिए गुरु नानक जी कहते हैं सिर्फ दिखावा से पूजा पाठ नहीं होता है, दिल में हृदय में बसाना चाहिए भगवान को, परमेश्वर को, ईश्वर को। ठीक है, तो 14 नंबर सवाल का आंसर होगा डी आंसर, आंतरिक शुद्धि। अंदर मान लीजिए आपने साबुन लगाया, आपने बहुत सारे पानी गिरा लिया, लेकिन मन शुद्ध किए नहीं आप, है ना, आपका मन शुद्ध है नहीं, तो सिर्फ पानी से नहा लेने से, साबुन से नहाने से नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे बताते हैं, यानी मन की अंदर की शुद्धि होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 15 को हम देखते हैं। 15 कहता है बच्चों, हरिरस से कवि का अभिप्राय क्या है? राम नाम के जप से, ईश्वर के जप से, तमाम देवी देवताओं की भक्ति से, में से कोई नहीं। तो यहां पर आंसर होगा राम नाम के जप से। ठीक है, अगला सवाल 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों कह रहा है, कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? राम नाम में, अंतःकरण में, बाहरी शुद्धि में, कर्ण में। देखिए इसका आंसर 16 का आंसर सी होना चाहिए। अंतःकरण में यानी मनुष्य के हृदय में ब्रह्मा का निवास होता है, ध्यान रखिएगा, अगर सही से पूजा पाठ करते हैं, सत्यवादी हैं तब। नेक्स्ट, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वह किस विषय वासनाओं से स्वतः मुक्ति पा जाता है? जी बिल्कुल सांसारिक से। सांसारिक से वह मोह में ग्रस्त हो खत्म हो जाएगा और वह ईश्वर के पास चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, ईश्वर के पास चला जाएगा यानी उसको मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाती है। सांसारिक मोह माया से वही उसी के शरीर में जो है ब्रह्मा का जो है निवास होता है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मा का निवास होता है। डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। पहला सवाल यहाँ पर है, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करते हैं? लुटेरों से, नादिरों से, देश के दुश्मनों से, इनमें से कोई नहीं। बताइए, कमेंट कीजिए बच्चों। जी बिल्कुल सही आंसर है नादिरों से, नादिरों से बचाने की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला सवाल, सभी लोग जुड़िए, सभी लोग जुड़िए बच्चों और आनंद लीजिए इस महा मैराथन क्लास का, हिंदी क्लास। दूसरा सवाल यहाँ पे बच्चों है, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन्हीं दिनों, हम तुम, आमने सामने, चक्रव्यूह। एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? जी बिल्कुल आंसर सही है, इन्हीं दिनों से। ऑप्शन नंबर जो है ये आंसर होगा इन्हीं दिनों से। देखिए परीक्षा में बार बार संकलित का, है ना, संकलित वाला सवाल जो है लिया गया है, ऐसे करके पूछेगा एग्जाम में, तैयार रहिएगा कहीं से। इस पीडीएफ को पूरा पूरा देखिए बच्चों, आप लोग की जिंदगी संवर जाएगी। चलिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? नाला हो जाने से, धुआं हो जाने से, जहर हो जाने से, जंगल हो जाने से। जी बिल्कुल सही आंसर है जंगल हो जाने से। कभी बार बार आग्रह करता है कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे एक वृक्ष की हत्या पाठ में, इसमें हमारे कवि साहब
देखते हैं पेड़ गंजा हो गया था, उसके पत्ते झड़ गए थे। ध्यान रखिएगा, एक वृक्ष की हत्या में बताया जाता है कि जो कवि हैं वो जड़ को मानते हैं जूता, डाली को मानते हैं बंदूक, और जो पत्ते बच गए हैं उसको मानते हैं टोपी, और जो पेड़ का छाल है, चमड़ा है, उसको मानते हैं वर्दी। ये ध्यान रखिएगा, ये बात ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, इसलिए हम लोग बता रखे। ठीक है, हम लोग के पास जितना कैपेसिटी है उतना बताएंगे। चलिए, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? शत्रुता का, मित्रता का, भक्ति का, स्त्रिया के। देखिए भैया, मित्रता का दोष। देखिए, वो चौकीदार की भांति जब कभी घर पर आते हैं तो उन्हें लगता है कि हमारे घर पर कोई चौकीदार खड़ा है। पेड़ को चौकीदार की तरह बताते हैं, एकदम मित्र रूप में। ठीक है, ऐसा करके। अब अगला सवाल आपसे 5वां है, कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? घर के अंदर, चौक पर, घर के दरवाजे पर, आंगन में। जी बिल्कुल सही आंसर है, घर के दरवाजे पर, क्योंकि कवि जो है बहुत दिन के बाद आया था और अचानक नहीं देख पाया कि पेड़ कहाँ गया। तो पेड़ जो है कहीं गया नहीं था, उसके जो पत्ते झड़ गए थे, बूढ़ा हो चला था। उसके, याद रखिएगा, उसके चमड़ी को वर्दी हमारे कवि कहते हैं, चमड़ी को वर्दी कहा गया है। ठीक है ना, और जो जड़ है ना, उसको कवि जो है जूता बोला हुआ है, और जो टहनी है, जो टहनी बची हुई है, उसको कवि जो है बंदूक बोले हैं। ध्यान रखिएगा, उसको कवि जो है क्या बोले हैं? बंदूक बोले हैं। और जो पत्तियां हैं उसको टोपी बोले हैं। ठीक है, ये हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं और काफी देर से मैं प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कुंवर नारायण कवि हैं। एकदम महामैराथन चल रहा है हिंदी का। कुंवर नारायण कवि हैं, तो जी बिल्कुल सही है, नगर संवेदना की। अगला 7वां सवाल यहाँ पर दोस्तों, दूर से ही ललकारता कौन है? मैं जवाब देता, दोस्त। पंक्ति किस पाठ से ली गई है? बच्चों, एक वृक्ष की हत्या पाठ से ली गई है। ध्यान रखिएगा, एक वृक्ष की हत्या के माध्यम से ये पंक्ति लिखी गई है। अगला सवाल यहाँ पर 8वां है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? जुड़िए बच्चों, फटाफट जुड़िए। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह थी? तो यहाँ पर आंसर होगा राइफल की तरह। मैंने अभी बताया, वृक्ष की सूखी डाली को कवि जो है राइफल बोलता है, राइफल। ठीक है, ये हमारे बी आंसर सही होगा। आइए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और काफी शानदार सवाल मैं आप लोग के लिए लाया हूं। चलिए, यहाँ पर अगला सवाल आप लोग के लिए है, चलिए यहाँ पर पहला सवाल बच्चों, जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविनोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? 18 में दोस्तों, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है। जो पाठ है, लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, बंगाल की बात है बच्चों। बी आंसर सही होगा, बी आंसर सही होगा। बहुत से बच्चे बी मार रहे हैं। चलिए, वनलता सेन, बी आंसर सही होगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन कहता है, लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? देखिए, इसमें इस कविता में मैं आपको सारांश बता दूं। इस कविता में हमारे कवि साहब जो कहते हैं, जीवनानंद दास जी, कि मैं मरूंगा तो बंगाल पुनः आना चाहता हूं। यदि मैं मनुष्य न पैदा हूं तो मैं बाइबिल, है ना, अबाबिल पक्षी होगा, या मोर, या हंस, या कौवा, या गिद्ध, या मतलब कि नाव खेते हुए, या मान लीजिए उल्लू बनकर, या कुछ भी, बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। यानी कवि का सपना है कि मैं फिर से
अपने बंगाल में आऊं और उसी खेत खलिहान में घूमूं, उसी खेत खलिहान का हिफाजत करूं। ठीक है, ये हम सारांश के माध्यम से लिखते हैं। ये कविता में जो है, इस कविता में बताया गया है। कवि बार बार प्रयास करते हैं कि मैं अगर मनुष्य न हुआ तो ये होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल पेश करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा है, तो जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल बच्चों यहाँ पर है बाबू, गंध जहां होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है? वीरेंद्र डंगवाल, जीवनानंद दास, अनामिका कोनर। तो यहाँ पर बी आंसर से होगा जीवनानंद दास। चौथा सवाल है बच्चों, कवि अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करते हैं? तो भैया बंगाल में आने की बात करते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए बच्चों, पांचवा सवाल है, लौट कर आऊंगा फिर पाठ कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं? तो वही आंसर होगा बंगाल में। 6 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता कवि कौन है? तो वही है बच्चों जिसका नाम है जीवनानंद दास। जीवनानंद, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर कह रहा है बाबू, 7वां है कि कविता में कवि की अपनी मातृभूमि तथा परिवेश से किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो ये आंसर से होगा उत्कृष्ट यहाँ होगा प्रेम की। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 8वां सवाल बच्चों यहाँ पर है, कवि किस तरह के बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं? बिल्कुल सही आंसर होगा जहां धान के खेत हैं, कल कल करती नदियां बहती हों, वहां पर आने की बात करते हैं जीवनानंद दास जी। 9 नंबर क्वेश्चन, कवि कौआ तथा हंस बनने की संभावना व्यक्त करते हैं? तो अगले जीवन में, मृत्यु के बाद अपने जीवन में अपनी कल्पना। तो कवि जो है अगले जीवन में कल्पना करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कवि क्या बनने पर न्याय अन्याय में भेद करना सिखाएगा? बिल्कुल आंसर सही है, हंस बनने पर। 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है, कवि किस रूप में जन्म लेकर शाम के अंधेरे में उड़ते हुए कपास के पौधे पर डरावनी आवाज में बोलना चाहते हैं? तो 11 का आंसर होगा सी आंसर, उल्लू। ठीक है बच्चों, तो चलिए थैंक यू, आप लोग जुड़े रहे और इस वीडियो को पूरा पर देखिएगा। और मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि इससे आपको 100% तैयारी हो गया होगा। और वीडियो में अब आपको अगले वीडियो में समास और संधि, समास, संधि और आपका पर्यायवाची, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं ग्रामर से, वो मैं सब लेकर आने चाहता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। चलिए इस वीडियो को पूरा पर देखिए और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग सभी वीडियो को, सभी क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार जरूर देखिए 15 फरवरी से पहले, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग से विदा लेते हैं। गुड नाइट, और आप अपनी तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जरूर लाइक कीजिए बच्चों।